मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 14,000 के पार पहुंची। कोरोना से 480 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र राज्य कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3,200 के पार पहुंचा है। सिर्फ मुंबई में मरीजों की तादाद 2,000 से ज्यादा है। राहत की बात यह है कि लॉकडाउन से पहले 3 दिन में डबल होने लगते थे कोरोना के केस, पर अब 6 दिन में दोगुने मरीज होते हैं। मरीजों के ठीक होने की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। कोरोना वायरस का संक्रमण अब भारतीय नौसेना तक भी पहुंच चुका है। मुंबई में नौसेना परिसर में 21 नौसैनिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सभी को उस नौसैनिक से संक्रमण का शक जताया जा रहा है जो 7 अप्रैल को पॉजिटिव मिला था। जो 21 नौसैनिक पॉजिटिव मिले हैं उनमें से 20 आईएनएस आंग्रे पर तैनात हैं। नेवी के अधिकारियों के मुताबिक सभी आईएनएस आंग्रे के एक ही ब्लॉक में साथ रहते थे। फिलहाल ब्लॉक को क्वारंटीन कर दिया गया है। गनीमत इस बात की रही कि भारतीय नौसेना के किसी भी जहाज और पनडुब्बी में सवार कर्मियों में कोरोना वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया। पंजाब में कोरोना वायरस से संक्रमित एसीपी की मौत हो गई है। एसीपी का लुधियाना में इलाज किया जा रहा था। एसीपी का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से किया जाना था। एसीपी के लिए डोनर भी मिल चुका था, पर आज एसीपी की मौत हो गई। सब्जी मंडी में ड्यूटी के दौरान एसीपी को कोरोना संक्रमण हुआ था। एसीपी की पहली रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, पर तबियत ज्यादा खराब होने के बाद दूसरी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई। एसीपी का डोनर आज ही लुधियाना पहुंचा था ताकि एसीपी को प्लाज्मा थेरेपी दी जा सके। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 31 नए मामले आए हैं। कुल पॉजिटिव केसों की संख्या 603 अब तक हो चुकी है। 15 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में कोरोना के नए 176 मामले सामने आए हैं। गुजरात में मरीजों की तादाद 1272 पहुंची है। 88 लोग ठीक हो चुके हैं और 48 की मौत हो चुकी है। वहीं केरल की बात करें तो केरल में 85 साल के कोरोना पॉजिटिव बुजुर्ग की जान जा चुकी है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग कोरोना से ठीक हो गए थे, लेकिन आज मौत हो गई। लखनऊ के केजीएमयू के मुताबिक कल 1062 सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें 98 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। राजस्थान में आज कोरोना के 53 नए मामले मिले हैं। 2 की मौत हो चुकी है। पॉजिटिव केस कुल संख्या बढ़कर 1270 हो चुकी है। कोरोना संक्रमण के दौरान लाख कोशिशों के बावजूद मेडिकल पेशे से जुड़े लोगों के साथ अभद्रता और अटैक रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इंदौर में सर्वे कर रही टीम पर चाकू से हमला होने की खबर है। मामला रोकने की कोशिश में स्थानीय लोगों के साथ साथ एक स्वास्थ्यकर्मी जख्मी हुआ है। मामला इंदौर के विनोबा नगर का है और इलाके में कोरोना पर सर्वे करने गए डॉक्टर, टीचर, पैरामेडिकल स्टाफ और आशा कार्यकर्ताओं पर अचानक ही एक शख्स ने हमला कर दिया। ये युवक नशे की हालत में था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई। बैठक में 20 अप्रैल के बाद छूट और राज्यों को पैकेज देने पर चर्चा हुई है। बैठक में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी और इस बैठक में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, स्मृति ईरानी, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए। देश में लागू किए गए लॉकडाउन 2 के बाद यह 5वीं बार मंत्रियों के समूह की बैठक हुई थी। बैठक में आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हुई। कोरोना वायरस के बढ़ते केस के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार को कई तरह के सुझाव दिए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, कोरोना वायरस की महामारी भले ही एक बड़ी चुनौती है, लेकिन ये देश के लिए एक बड़ा मौका भी है। हमें वैज्ञानिकों, इंजीनियर, डेटा एक्सपर्ट को एकजुट करने की जरूरत है ताकि वो संकट के समय में जरूरी समाधान मुहैया करा सकें। इससे पहले राहुल गांधी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा था कि कोरोना लॉकडाउन संकट की वजह से देश में आगे चलकर बड़े पैमाने पर बेरोजगारी आने वाली है। दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियर्ड साइंस और एलएनजीपी हॉस्पिटल मिलकर शुरू करेंगे प्लाज्मा थेरेपी। 3-4 दिन में शुरू हो जाएगी प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल और देश के कई राज्यों ने प्लाज्मा तकनीक को आजमाने के लिए केंद्र सरकार से इजाजत मांगी है। दिल्ली, केरल, पंजाब, महाराष्ट्र और तमिलनाडु को ट्रायल के लिए इजाजत मिल चुकी है। लॉकडाउन के दौरान राजस्थान में फंसे छात्रों को यूपी सरकार के वापस बुलाए जाने पर बिहार में राजनीतिक घमासान तेज हो गया है।
योगी सरकार के फैसले पर जब बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने उंगली उठाई तो खुद सीएम विपक्ष के निशाने पर आ गए। तेजस्वी यादव ने बिहार के सीएम पर असंवेदनशील होने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार का अप्रवासी मजदूर वर्ग और छात्रों से इतना बेरुखी भरा व्यवहार क्यों है। वहीं जेडीयू के पूर्व नेता प्रशांत किशोर ने कहा कि देश भर में बिहार के लोग फंसे पड़े हैं और नीतीश कुमार जी लॉकडाउन की मर्यादा का पाठ पढ़ा रहे हैं। पालघर में लॉकडाउन के बीच गांव में घूम रहे 3 लोगों की पीट कर हत्या कर दी गई। 110 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पालघर में भीड़ ने तीनों को लुटेरा समझ लिया था और पीटना शुरू कर दिया। तीनों की मौत हो गई। भीड़ इतनी उग्र थी कि मौके पर पहुंची पुलिस पर भी हमला किया गया। पुलिस तीनों लोगों को छुड़ाने पहुंची थी और जैसे तैसे लोगों के बीच से तीनों लोगों को लेकर पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची, पर तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि ये मॉब लिंचिंग उस समय हुई है जब तीनों नासिक की ओर जा रहे थे और मृतकों में एक ड्राइवर था जबकि 2 मुंबई के थे। दिल्ली में एक डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली है। आत्महत्या का ये मामला दिल्ली के नेपसराय के दुर्गा विहार का है। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में डॉक्टर ने लिखा है कि उसे स्थानीय विधायक की ओर से लगातार परेशान किया जा रहा था। सुसाइड नोट के आधार पर दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के स्थानीय विधायक प्रकाश जारवाल के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली पुलिस को आज सुबह 6:15 बजे खुदकुशी की घटना की सूचना मिली थी और इसी बाबत आज सुबह 6:17 पर एक पीसीआर कॉल मिली थी।